इन दिनों राजस्थान की जाट पॉलिटिक्स अपने चरम पर नजर आ रही है। लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा जैसे दिग्गज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं चूरू सांसद राहुल कस्वां ने बीजेपी को त्याग कर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया है। अब राहुल कस्वां चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतरेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें राजस्थान के करीब 18% जाट मतदाताओं पर टिक गई है, जो 25 में से 21 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की किसान कौम के बीच चुनावी बयार बह रही है। पिछले 48 घंटे में जाट राजनीति ने अलग अलग करवट ली। कांग्रेस से जुड़े परंपरागत कद्दावर जाट परिवार के नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े परंपरागत कस्वा परिवार ने कांग्रेस का रुख कर लिया है। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वां ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया है। राहुल कस्वां अब चूरू से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबले में होंगे। लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा और आलोक बेनीवाल जैसे प्रमुख जाट चेहरों की कांग्रेस से विदाई के बाद राहुल कस्वां का कांग्रेस में आना फौरी चुनावी और सियासी राहत से कम नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल कस्वां को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। सियासी घटनाक्रम से साफ है कि राजस्थान में सत्ताधारी दल बीजेपी और विरोधी दल कांग्रेस दोनों की निगाहें राजस्थान के करीब 18% जाट मतदाताओं पर टिक गई है। ये 18% जाट वोटर्स 21 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने जाट समाज के चेहरों को टिकट देने में कोई कंजूसी नहीं बरती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर जाट चेहरे उतारे, तो कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर। बीजेपी के दिग्गज जाट चेहरों की बात करें तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी, अजमेर से भागीरथ चौधरी, चूरू से राहुल कस्वां, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, झुंझुनू से नरेंद्र मंडावा, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती। कांग्रेस के जाट चेहरों की बात करें तो सीकर से सुभाष महरिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया, पाली से बद्री जाखड़ और नागौर से ज्योति मिर्धा 2019 के चुनाव में उम्मीदवार थीं। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन के तहत नागौर से चुनाव लड़ा। बीजेपी के सभी जाट चेहरों ने लोकसभा चुनाव जीता और कांग्रेस के सभी चेहरे हारे। पीएम मोदी ने बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया। जाट वर्ग की सियासत के मद्देनजर भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्री परिषद में सुमित गोदारा, कन्हैयालाल चौधरी, झाबर सिंह खर्रा और विजय सिंह चौधरी को मंत्री बनाया है। राजस्थान की राजनीति किसान आधारित रही है। लोकसभा की करीब 21 और 200 विधानसभा सीटों में से करीब 125 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां हार और जीत का फैसला किसान करते हैं। गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। भजनलाल शर्मा ने सीएम बनने के बाद किसान के लिए सबसे जरूरी सिंचाई और बिजली पर फोकस किया। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता भजनलाल सरकार की ही देन है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कम समय में किसान कौम को साधने के लिए 2 बड़े काम किए, ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। अगर इन दोनों महत्वपूर्ण जल समझौतों की बात करें तो ये सीधे तौर पर जाट बहुल लोकसभा सीटों भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, अलवर, नागौर, बीकानेर को प्रभावित करेंगे। 1940 से 1950 के दशक के बीच जमींदारी और सामंती प्रथा के खिलाफ राजस्थान में किसान आंदोलन का बिगुल बज गया था। मारवाड़ से लेकर शेखावाटी तक हर ओर सामंती जागीरदारी प्रथा के खिलाफ किसान आंदोलन ने हिलोरें लेना शुरू कर दिया था। देश को आजादी मिली तो आंदोलन को और धार मिल गई। उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी
कांग्रेस का भी आंदोलन के प्रति समर्थन आ गया। आगे चलकर 1952 के चुनाव में किसान आंदोलन के प्रणेता कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, तो राजे रजवाड़ों से निकले नेताओं ने अलग पार्टी का गठन कर लिया। किसान नेता आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की बैकबोन साबित हुए। इनमें सबसे प्रखर नाम रहा चौधरी बलदेव राम मिर्धा का। किसान आंदोलन को ख्याति दिलाने में बलदेव राम मिर्धा का योगदान रहा। धीरे धीरे किसान और कांग्रेस की राशि साथ साथ दिखने लग गई थी। सरदार हरलाल सिंह, नाथूराम मिर्धा, कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण, परसराम मदेरणा, शीशराम ओला, रामनारायण चौधरी, रामदेव सिंह महरिया, नारायण सिंह, गंगाराम चौधरी, डॉक्टर हरि सिंह सरीखे दिग्गज नेताओं ने किसानों के बीच सामाजिक और राजनीतिक चेतना की अलख जगाई। इनमें ज्यादातर नेताओं का कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव रहा। तब हरियाणा के किसान नेता सर छोटू राम के विचारों का राजस्थान की किसान राजनीति पर असर दिखा था। सियासत में किसान नेताओं ने कांग्रेस को भी परवान चढ़ाने का काम किया, भले ही क्षेत्र कोई भी रहा। किसान नेता मिर्धा परिवार का सियासी गढ़ नागौर रहा। शेखावाटी का झुंझुनू क्षेत्र ओला परिवार की सियासी जमीन के तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। झुंझुनू के गुड़ा गौड़ जी के गिलों की ढाणी की झोपड़ी में रहने वाले शिवनाथ सिंह गिल ने बिरला परिवार को चुनाव हराकर ये जता दिया था कि क्यों राजस्थान को किसान पॉलिटिक्स का केंद्र कहा जाता है। देश के प्रखर किसान नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से आकर शेखावाटी की धरती से चुनाव लड़ा। बलराम जाखड़ भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। राजस्थान की सियासत में किसान हमेशा ही पावर सेंटर रहे हैं। बीजेपी ने 1980 में अपने जन्म के बाद से ही खुद पर राजे रजवाड़ों की छाप हटाने के लिए किसान कौम पर फोकस किया। कांग्रेस, जनता दल, लोक दल और इनेलो के नेताओं को अपने दल में शामिल करना शुरू कर दिया। बीजेपी में समय समय पर जाट नेताओं को अन्य दलों से लाने में भैरव सिंह शेखावत और बाद में वसुंधरा राजे ने सफलता हासिल की। इसके ताजा हालात में नए सियासी मूवमेंट किसान कौम के नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति के अगुआ बने हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।